देख रहे हैं, सवाल तो हम मॉनसून से पहले से उठाते आए हैं कि आखिर क्यों नहीं जिम्मेदार लोग जर्जर बिल्डिंगों को चिन्हित करते हैं और उसका नतीजा, उसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ता है। बेगम साहब, देखिए, सबसे पहले तो ये घटना जो हुई है इस पे मैं दुख व्यक्त करूंगा कि बहुत ही दर्दनाक घटना है। 5-6 हमारे बच्चों की जान चली गई है, 50-60 के करीब इंजर्ड हुए हैं, झालावाड़ के अस्पताल में पहुंचे हैं और इलाज उनका उत्तम हो इसके लिए उच्च स्तर से भी निर्देश जारी किए गए कि पहली प्राथमिकता बच्चों का इलाज और उनकी जान बचाई जाए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे जो प्रधानाध्यापक हों या डीओज हों, उनको ऐसी जर्जर बिल्डिंग या जो खतरा जिनसे हो सकता है उनमें ऐसे मौसम में क्या कभी भी बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए। लेकिन जो भी हुआ है उसके प्रकरण की पूरी जांच हो जाएगी। जो भी दोषी होंगे, जो जांच में पाया जाएगा, वो निश्चित रूप से कार्रवाई भी होगी। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता है कि बच्चों को उचित इलाज मिले, उनकी जान बचे, ये हम पूरे भरसक प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है सर, आपने संवेदनाएं जाहिर की अपनी और आपने कह भी दिया कि कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा जिम्मेदारों पर। लेकिन सर, सवाल ये आता है मन में, मेरे भी, आम लोगों के भी, हम ऐसी तस्वीर क्यों नहीं, ऐसी वानगी क्यों नहीं पेश कर सकते हैं कि हमें कार्रवाई करने की जरूरत ही ना पड़े? क्यों नहीं मॉनसून से पहले चिन्हित की गई इस तरह की बिल्डिंगें? क्यों नहीं उससे पहले ही एक्शन लिया गया? क्यों नहीं इन बिल्डिंग्स को दुरुस्त करवाया गया? जिम्मेदारी आप तय कर देंगे, लेकिन जिन्होंने मॉनसून से पहले ऐसी बिल्डिंग्स को दुरुस्त नहीं किया, क्या उससे पहले आपको हंटर नहीं चलाना चाहिए था उन पर? 5 बच्चों की मौत हुई है सर, छोटे छोटे बच्चे। बताया जा रहा है जो प्राइमरी क्लास है वहां की छत गिरी है, छोटे छोटे बच्चों की मौत हुई है सर। देखिए, राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी कर रखे हैं कि जहां भवन नहीं है वहां समसा में और राज्य सरकार की निधि से हम स्कूलों में कमरे निर्माण करने की आवश्यकता जहां जहां हो वहां करें। और निश्चित रूप से ये तो स्वाभाविक है कि मैं जिस घर में रहता हूँ वो घर सुरक्षित है या नहीं, या जिस विद्यालय में मैं प्रधान अध्यापक हूँ या उस जिले का जिला शिक्षा अधिकारी हूँ, तो जो बच्चे हैं, मासूम हैं या सीनियर बच्चे हैं, उनको उस कमरे में बिठाया जाए या नहीं बिठाया जाए, ये निश्चित रूप से उनको देखना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो फौरी तौर पर आवश्यकता है कि हम घायलों की, जो घायल हुए हैं, इंजर्ड हुए हैं गंभीर हालत में, उनका उचित इलाज करें, उनकी जान बचाने का काम करें। उसके बाद जो भी संभव होगा वो करेंगे। और भविष्य में भी मैं समझ सकता हूं कि इसके लिए सरकार के स्तर पर गाइडलाइन जारी होगी। मैं आपकी बात मान लेता हूं सर, और ये देखिए वहां पर चल भी रहा है, तस्वीर हम देख रहे हैं, पूरा प्रशासनिक अमला पहुंच चुका है, चिकित्सा टीम पूरी तरह से मुस्तैद है, मेडिकल टीम मुस्तैद है। लेकिन मेरा सवाल फिर वही कि नौबत आई क्यों सर? सवाल फिर वही कि क्यों नहीं प्रिंसिपल ने इस बारे में किसी को जानकारी दी? क्यों प्रिंसिपल ने बच्चों को, अगर इमारत इतनी जर्जर थी तो क्यों बच्चों को अंदर एंट्री दी? और सवाल ये भी, क्या सिर्फ एक प्रिंसिपल पर गाज गिराकर इतिश्री कर ली जाएगी? कलेक्टर, प्रिंसिपल, निगम, पार्षद, मेयर, क्या सभी पर एक्शन लिया जाएगा क्या सर? आश्वस्त कीजिए। सुमित जी, मैं इतना कह सकता हूं कि आप थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी जो समय है वर्तमान में, तात्कालिक जो समय है वो ये है कि हमारी पूरी सरकार संवेदनशील है, उच्च स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं उनकी देखरेख के लिए। हमारे पार्टी के स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी घायलों को उचित इलाज मिले, इसके पूरे कार्यकर्ता वहां पहुंच गए हैं, प्रशासनिक अमला पूरा पहुंच गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किए हैं, वो पूरी पल पल की खबर ले रहे हैं। और मेरी भी प्रशासन से लगातार चर्चा हो रही है, बात हो रही है कि हम किसी भी कीमत पर कोताही नहीं बरते, पहले जान बचाने का काम करें, बाद में जो भी होगा, जो पाया जाएगा वो निश्चित। मैं बिल्कुल सहमत हूँ सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ माफी के साथ, बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। इतना और बता दीजिए सर, इस हादसे के बाद, अब कम से कम इस हादसे के बाद क्या नींद से जागेंगे अधिकारी? अगर नहीं जागेंगे तो क्या सरकार उन्हें जगाने का काम करेगी? क्या प्रदेश भर में कोई अभियान चलाया जाएगा क्या जर्जर इमारतों को लेकर? क्योंकि बारिश का हाल तो आप देख रहे हैं।
ये हादसा दोबारा आप मूर्त समझ रूप सकते हैं परिणति ना ले, कि ऐसा आप हादसा, उसको लेकर सुमित कोशिशें जी, करेंगे क्या सर आप? सुमित जी, आप समझ सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं। हर चीज को बारीकी से देखकर उसका समाधान करने का, त्वरित समाधान करने का प्रयास करते हैं और निर्देश भी जारी किए गए हैं। मैं यही समझता हूँ, फिलहाल ये ज्यादा बहस का विषय मुझे उचित नहीं लगता। यही है कि मैं भी संपर्क में रहूं अधिकारियों के, मैं हॉस्पिटल प्रशासन के, मैं उनमें बच्चों की जान बचे, यही मेरी अपील भी है और मेरी गहरी संवेदनाएं इस घटना के प्रति। दर्दनाक हादसा हुआ है, अब जो चले गए ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और जो बचे हुए उनकी जान बचे, ये प्राथमिकता पर हम तय करें। धन्यवाद भाई साहब। एक छोटा सा सवाल सर, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई अभियान चलाया जाएगा क्या सर प्रशासन सरकार के स्तर पर इस तरह की बिल्डिंग्स को, जर्जर बिल्डिंग को निशानदेही करने के लिए? देखिए ये तो यानी कि अंडरस्टैंडिंग है कि जो जर्जर बिल्डिंगें हैं उनका चिन्हीकरण होकर के उनको डैमेज करने की भी कार्रवाई हो और नई बिल्डिंग जहां बच्चों के लिए बैठने के लिए नहीं हो बने। विभिन्न योजनाओं में निर्देश जारी भी कर रखे हैं और लेकिन सर वो निर्देश सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं ना सर, मूर्त रूप धरातल पर हम नहीं देख पा रहे हैं ना उन निर्देशों को। उन सबको ठीक करने का काम किया जाएगा। ठीक है सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। जवाहर सिंह बेढ़म साहब गृह राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़े और कह दिया है कि अब निर्देशों की पालना अगर नहीं की किसी ने तो हंटर तो चलाया जाएगा। कह दिया है कि निर्देश तो दिए गए थे लेकिन अब पालना करवाई जाएगी। इस हादसे के बाद जवाहर सिंह बेढ़म साहब कह रहे हैं कि मैं लगातार निगरानी कर रहा हूं, प्रशासन के संपर्क में हूं, जो अधिकारी वहां पर मौजूद है उनसे लगातार फीडबैक ले रहा हूं।